धन्यवाद सभापति महोदय। आपके ज़रिए सभापति महोदय एक बहुत ही भावुक और अति महत्वपूर्ण विषय इस सदन में मैं उठाना चाहता हूं। 2019-20 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य प्रशिक्षण और सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट के पहले हिस्से में 22 राज्यों को लिए गए थे। उस रिपोर्ट के मुताबिक 22 राज्यों में से 13 राज्यों में स्टंटिंग और अंडरवेट बच्चों की संख्या में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी कुपोषण का दर 2015 की तुलना में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। 2015-16 की ICDS रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की रिपोर्ट को हम देखें तो 6 साल के बच्चे और उनसे कम उम्र के बच्चों में 2 करोड़ बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, जो देश के 40% बच्चों की संख्या है। वहीं दूसरी तरफ 15 से 39 वर्ष तक की आयु की वर्ग की हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, जहां पिछले सर्वे में 49% महिलाएं अनीमिक पाई गई थीं, इस बार 57% महिलाएं अनीमिक पाई गई हैं। और विश्व बैंक के ग्लोबल पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार भी भारत में कुपोषण में होने वाली बीमारी और मानव संसाधन के नुकसान का सालाना $10 बिलियन का आंकड़ा रखा गया है। ये आंकड़े सभापति महोदय एक बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति को बयान करती हैं। और जहां एक तरफ जहां हमारा पोषण अभियान योजना के 1000 दिन पूरे हो जा रहे हैं, जो ये आंकड़े परिणाम दिखा रहे हैं, इसके आधार पर अगर इस कुपोषण का हमें निवारण करना है तो एक नई सोच की ज़रूरत है। मैं 3 सुझाव आपके द्वारा सरकार के समक्ष पेश करना चाहता हूं। पहली तो ये कुपोषण एक बीमारी नहीं है, एक सामाजिक समस्या है जिसका हमें समाधान निकालना होगा। ये सोच में प्रवृत्ति हमें लानी होगी। इसी के साथ कई मंत्रालय संबंधित योजनाओं को लेकर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, इसे हमें केंद्रित करना होगा। और मैं मानता हूं कि एक कुपोषण उन्मूलन मिशन का निर्माण की ज़रूरत है, जहां महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, जल संसाधन विकास, आयुष मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय साथ में कार्य कर पाएं। मेरा दूसरा सुझाव है कि जिलों के स्तर पर हमें टारगेटेड काम करना चाहिए और बॉटम अप अप्रोच के आधार पर इसका हमें समापन करना होगा। और आखिरी सुझाव मेरा सभापति महोदय कि केंद्र में एक स्वतंत्र कुपोषण उन्मूलन प्राधिकरण का हमें स्थापना करना होगा, ताकि इस कुपोषण को मिटाने के लिए मिशन मोड के तहत पर जमीनी स्तर पर हम लोग कार्य कर पाएं। धन्यवाद।